गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 3 का लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे जिसका नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूअस। इस लेसन की स्टोरी आप लोगों ने रीड की होगी, वीडियो मैंने सेंड की थी। अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन और जो इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं थोड़ा सा वो ध्यान से समझना आप लोग, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। जैसा कि सबको पता है आप सभी को कि ये जो स्टोरी है वो किंग टट के बारे में है, जिसकी कब्र को होवार्ड कार्टर नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था, खोजा था। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट उसकी बॉडी पर किए गए, उसकी मम्मी के साथ किए गए, और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि किस तरह से किंग टट की डेथ हुई थी, क्योंकि सभी का ये मानना था कि उसका शायद मर्डर किया गया था। अभी तक इसके बारे में नहीं पता चला है, इसीलिए इस लेसन को नाम दिया गया है द सागा कॉन्टीन्यूअस, कि उसकी जो कथाएं हैं, उसकी जो कहानी है अभी कॉन्टीन्यूअस है, कोई उसका कंक्लूज़न अभी नहीं निकला है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपके काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन में, टेक्सचुअल क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो हेल्प होगी ही होगी। 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन करने के बजाय आप सिर्फ एक ये लॉन्ग क्वेश्चन करके भी मार्क्स अच्छे ले सकते हैं। दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय A.R. विलियम। A.R. विलियम जो है इस चैप्टर के राइटर हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ डिस्कवरी, एक खोज के बारे में है ये कहानी। किसकी खोज के बारे में? ऑफ अ किंग्स मम्मी, एक राजा की मम्मी के बारे में। मम्मी क्या होता है? डेड बॉडी को, अस्थि पंजर को बोलते हैं। कार्टर, होवार्ड कार्टर है पूरा नाम। वाज द आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? पुरातत्व वैज्ञानिक, जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। हु डिस्कवर्ड किंग टट्स टॉम्ब इन 1922, जिन्होंने 1922 में राजा टट की मकबरे की खोज की थी। कार्टर स्पेंट अ नंबर ऑफ मंथ्स रिकॉर्डिंग द ट्रेजर्स ऑफ टट्स टॉम्ब, कार्टर ने महीनों बिता दिए थे राजा टट की कब्र से जो खजाना मिला था उसको काउंट करने में, उसको रिकॉर्ड करने में। देन ही बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। नेस्टेड होता है दफनाए हुए, नेस्टेड का मीनिंग होता है दफनाए हुए। 3 दफनाए हुए जो कॉफिन थे उसके, उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की उन्होंने। इन फर्स्ट कॉफिन ही फाउंड अ श्राउड, श्राउड होता है कफन। एडोन्ड, एडोन्ड मतलब सुसज्जित किया हुआ, सजाया हुआ। विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों की मालाओं से सजाए हुए श्राउड को ढूंढा उन्होंने। विच आर जनरली, गार्लैंड्स क्या होता है? गार्लैंड्स होता है मालाएं, फूलों की मालाएं। विच आर जनरली फाउंड इन मार्च और अप्रैल, और उन मालाओं में जो फूल लगे हुए थे वो जनरली मार्च और अप्रैल मंथ में पाए जाते थे। वैन ही रिच्ड द मम्मी, जब वो कॉफिन, थर्ड कॉफिन में जहाँ पर मम्मी रखा हुआ था, मेरा शरीर रखा हुआ था, उस तक पहुँचा। ही फेस्ड डिफ़िकल्टी, तो उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। द रिचुअल रेजिन्स, रिचुअल होता है धार्मिक संस्कार, धर्म संस्कार। रेजिन्स होता है तरल पदार्थ। हैड हार्डन्ड, कि जो धार्मिक संस्कार के दौरान उसके ऊपर तरल पदार्थ गिराया गया था। कई बार होता है ना, राजा महाराजाओं को नहलाया जाता है दूध से, दही, शहद, इन सब से। तो इस तरह का कोई तरल पदार्थ था जो कि हार्डन्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका था। ही ट्राइड मैनी थिंग्स, उसने कई कोशिशें की। ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन फायर्स सनशाइन, बहुत तेज़ भयंकर धूप में उन्होंने रख दिया, ये सोच कर कि शायद ये पिघल जाए। होपिंग दैट द रेजिन्स वुड मेल्ट, के इस आशा में कि रेजिन जो है वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। बट इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देन कार्टर यूज्ड द सीजल, छेनी, टू रेज द किंग्स मम्मी फ्रॉम द कॉफिन, कॉफिन से राजा की मम्मी को, राजा के शरीर को अलग करने के लिए उन्होंने छेनी का प्रयोग किया। एंड ही डैमेज द मम्मी, और छेनी से
खोदने के कारण जो मम्मी है वो डैमेज हो गई थी, उसको नुकसान पहुंच गया था कुछ। और CT स्कैन वाज ऑल्सो टेकन बाय द टेक्नीशियंस, जो तकनीकी लोग थे उन्होंने CT स्कैन किया बॉडी का। दे गॉट एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग क्या होता है? चौंकाने वाली इमेजेस, मतलब तस्वीरें, चौंकाने वाली इमेजेस उनके सामने आई। द इमेजेस वर पुट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, वो जो इमेजेस थी, तस्वीरें थी, उनको कंप्यूटर स्क्रीन पर रखा गया, कंप्यूटर से देखा गया। नेक वर्टिब्रा, हैंड अ पार्ट ऑफ द स्कल, स्कल क्या होता है? खोपड़ी बोलते हैं। लुकड क्लियरली, वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। दे गोट अ 3 डायमेंशनल मतलब 3 आयामी, जिस पिक्चर को हम 3 तरीके से 3 ओर से देख सकते हैं उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। ट्रू व्यू ऑफ द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ एक्सरे, एक्सरे और CT स्कैन की हेल्प से उन्होंने 3 तरीके से उसकी इमेजेस को, उसकी पिक्चर्स को देखा। इन दी एंड जाही हवास, नेम है ये, Z और H कैपिटल आना चाहिए। जाही हवास कौन थे अब? द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, इस संस्था के वो सेक्रेटरी थे। उन्होंने क्या सोचा? थॉट दैट कार्टर हैड डैमेज द मम्मी, के उसने टट की मम्मी को डैमेज कर दिया है। दैट वाज वाई, और यही कारण था, हिज इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड। रिसेंटेड होता है गुस्सा करना, गेट एंग्री, गुस्सा हो जाना, कि जाही हवास होवार्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन से नाराज़ हो गए थे, गुस्सा हो गए थे कि उसने टट की मम्मी को नुकसान पहुंचा दिया। ये पूरा लेसन इसी के बारे में है, तो आप ध्यान से इस लेसन को रीड करना, और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू।